और तुम पलंग के नीचे थी। हमने तुम्हें बाहर आने को बोला। अनु, नीचे क्या कर रही हो? तुम फिर से आ गए। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम हम पे हंस रहे हो। क्योंकि तुम बहुत क्यूट लग रही हो। ऐसे पलंग के नीचे छुपी हुई एक सेल्फी तो ले लेते आज। पहले ये तो बताओ, कौन हो तुम? हम कार्तिक। कार्तिक। सबूत दो। कैसा सबूत? कार्तिक को हमें 2 गिफ्ट्स देने थे। बताओ कौन सी गिफ्ट? एक तो दोपहर को ही तुम्हें नेकलेस दे दिया और दूसरा अभी देने। आओ बाहर आओ। पहले गिफ्ट दो। तुम तो सच में कार्तिक हो। आ जाओ बाहर आओ। ख्यालों में तू ही तो दवा ये देखो, मैंने सेल्फी भी ली थी। देखो, अब याद आया? ये देखिए। देखिए। देखिए, याद आ गया। कार्तिक, तुम डैडी बनने वाले हो। छोटे छोटे ख्वाहिशें हैं, बस रहना तेरे संग। तू भी है यहाँ, मैं भी हूँ यहाँ, चल जीले थोड़ा ये जिंदगी। हाँ भाई, सॉरी भाई, सॉरी, हम भी कुछ ज्यादा ही बोल गए। अरे भाई साहब, भाभी जी गुस्से में कही गई हमारी बात का भी आप दोनों बुरा मत मानिएगा, हाँ प्लीज। चलो रोका शुरू करें फिर? नहीं, अब हमारी एक शर्त। अब क्या शर्त? अगले होली हमें छोड़कर तुम पूरे मिश्रा और तिवारी परिवार को भांग पिलाओ। नीति, तीसरा लाई क्या? क्या हुआ? तीसरी बार चेक किया है, रिजल्ट सेम है। हम सच में प्रेग्नेंट हैं। धीरे बोलो, तुम्हारे मम्मी पापा सुन लेंगे। मैं तो समझ ही नहीं आ रहा तुम कह क्या रही हो। हम ये कह रही थी कि कार्तिक इस बच्चे का बाप नहीं है, और इस बच्चे का बाप कौन है हमें बिल्कुल याद नहीं, और याद भी हमें कार्तिक की वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि होली वाले दिन ठंडाई में मिलाकर भांग पिला दी उसने हमें। उसके बाद कहता है रूम में चलो, गिफ्ट देना है। हम रूम में आ गए, उसने हमें किस किया, और तभी उसके पापा का फोन आ गया। पापा ने उसे अपनी नानी के घर बुला दिया और वो चला गया। कार्तिक चला गया तो तुम्हें प्रेग्नेंट किसने किया? अगर हमें ये पता हो तो हम इतने पागल हो रहे होते क्या? एक सेकेंड, हम एक काम कर सकते हैं। अगर हम ये पता करने की कोशिश करें कि कार्तिक के जाने के बाद होली वाले दिन हम कब कहाँ किसके साथ थे, तो शायद कुछ हो सकता है ना। लेकिन ऐसी हरकत करेगा कौन तुम्हारे साथ? वैसे भी तुम्हारे पापा जी होली वाले दिन किसी गैर मर्द को तो घर में आने नहीं देते, और हम भी तो नहीं थे। भाभी की पहली होली थी, घर पे ही रहना पड़ा। अगर हम होते ना तो कभी नहीं होने देते तुम्हारे साथ। फोटोज? क्या फोटोज? होली वाले दिन सबने बहुत सारी फोटोज खींची। हम सबसे फोटोज मंगवाते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं। कुछ पता चल जाएगा हम कहाँ थे, किसके साथ। मतलब सही कह रही है। चल देखते हैं। Hi guys, please share all pictures of Holi. Missing you all. ये देख मुस्कान की सेल्फी।
पीछे दिख रहा है, कार्तिक हमें भांग पिला रहे हैं। ये रुक रुक, ये देख, पापा जी के साथ बड़े जीजा जी हैं। और ये देख पीछे देख, 12:30 बज रहे हैं। 12:30। इस फोटो में सिर्फ पापा जी और बड़े जिया जी, मतलब बड़े जीजा जी कार्तिक के जाने के बाद आए। हमें बस इतना याद है कि उस दिन हमें किसी ने बहुत डांटा था। क्या लड़की है ये? अरे कब समझ आएगी तुझे? हाँ, अभी बच्चों को बोला है कि यहाँ पे गंदगी नहीं करना है और तूने फिर फैला दिया। जाओ जाओ, शंकर को बोलो साफ करेगा ये। जाओ। बाबूजी बच्ची है अभी, शादी होगी ना सब समझ जाएगी, है ना? काय घर आ रहे हो इससे? कुछ नहीं। सुन सुन, अरे अन्नो, अन्नो, अरे रुक 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 रुक, अरे कहाँ जा रही है? रो रही है, बच्चों की तरह रो रही है। मुझे पता है तुझे क्या देना है। कहाँ गई अन्नू की विटामिन? ये ले। गुड गर्ल, अच्छी है। चल 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 चल। यानी बड़े जीजा जी वो ऐसा क्यों करेंगे? वैसे तो बड़े जीजा जी हैं बड़े शरीफ आदमी, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि खुली औरत और खुला पैसा देख के किसी का भी दिमाग घूम सकता है। चल एक काम करते हैं, उनकी दुकान पे चलते हैं, पता करते हैं, ठीक है? चल। अब सुन, जिप थोड़ी नीचे रखना। अरे ऐसे क्यों? क्योंकि अगर शेर के दांत एक बार इंसान का खून लग जाए ना, तो उसे इंसान का ही मांस चाहिए होता है, समझी? चल आजा, जल्दी आजा। इश्क करें जरूर पर बच के हुजूर, हो ना जाए कहीं शहर में मशहूर। ऐसा कोई यहाँ नहीं जिस पे लगा नहीं धरपकड़ का ठप्पा। जब भी मिलन होगा कोई तो विलन होगा, भाई पड़ोसी या पप्पा। लगा रे 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 लगा रे। अरे नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते, सीता गीता साथ में। छोटू जा पहले दूध ठंडा ले गया। हाँ, अचानक तुझे ये होली का दिन कैसे याद आ गया? सारे फोटो मंगवा लिए। वो मायके में आखिरी होली थी ना, तो इसलिए सोचा। हाँ, वैसे होली वाले दिन के लिए थैंक यू जिया जी। थैंक यू। किस बात के लिए? वो आपने पापा जी के सामने हमारी साइड ली और फिर पापा जी की डांट से बचाया। हाँ, कितना रोई थी तू और हमेशा की तरह बाहर भाग गई थी। 10 मिनट लगे थे तुझे चुप कराने के लिए। अच्छा, फिर क्या? छोटी थी तब से तेरी वही रूटीन, रोएगी, चुप हो जाएगी, टॉफी मांगेगी और रूम में भाग जाएगी। ये टॉफी टॉफी से याद आया, ये ले। और फिर हाँ, फिर हम पापा जी को लंच तक शांत कराने में लगे रहे, वरना उस दिन तो होली की दिवाली हो जाती। मर गया यार। जी जी रहने दीजिए, अगली बार हमें लेट हो रहा है। अरे नमस्ते जीजा। नमस्ते। आ इन लोग का भी कहा रख दिया उसने। फोन क्यों नहीं उठा रही है उसका? क्या हमें डर लग रहा है? जब तक हमें हमारे इस पेट की मुसीबत का कुछ पता नहीं चलता, तब तक हम कार्तिक से बात नहीं करेंगे, बस। फोन दिखाओ, फोन दिखाओ। ये तो नवीन और सुलेखा है ना? सुलेखा तेरी दीदी की फ्रेंड? हाँ, बचपन से ही सुलेखा दी हर होली में लंच हमारे यहाँ ही करती है। लगा रे 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 लगा रे। अरे अनुष्का, कैसे आना हुआ और कैसी हो तुम? हम ठीक है,
आप कहीं जा रही हैं? अरे जा नहीं रही थी, हॉस्पिटल से आ रही हूँ। आओ अंदर। हॉस्पिटल क्या हुआ आपको? अरे यार हुआ कुछ नहीं, पर होने वाला है। मतलब तू ना मासी बनने वाली है। क्या? आप भी प्रेग्नेंट हैं? आप भी मतलब? कोई और भी प्रेग्नेंट है क्या? नहीं, हमारा मतलब है कि क्या आप प्रेग्नेंट है? वाओ। वैसे तेरी शरारत का नतीजा है। हमारी शरारत? और क्या, तुझे याद नहीं जो होली वाले दिन जब तेरी आंख धुलाने के लिए लेके गए थे? हमारे आंख में चला गया। अरे क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? फिर तूने बड़ी चालाकी से पहले तो नवीन को बेड पे धक्का दिया और फिर हमें, और फिर दोनों को अपने रूम में बंद करके हंसते हुए चली गई। और फिर तेरे भैया कहाँ रुकने वाले थे? यार अब फोटोज भी कुछ ही बाकी है। चल देखते हैं जो बची है। ये देख इधर, ये तू छोटे जीजा जी के साथ डांस कर रही है, देख। हाँ, और ये देख, इस फोटो में मैं ऑलमोस्ट रो रही हूँ। याद आया। होली वाले दिन छोटी जिया जी ने मिठाई थूकी थी। क्या हुआ? तू काय दी? अरे मीठे है, अनु ने बेवकूफ बना के खिला दी मुझे। होली के दिन तुम तनक जरा थोड़ा खा लोगे, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अरे बाबा तो এখন কি করব, जमीन से उठा के खा लूं का? क्या खाओगे आप जमीन से उठा के? रुला दिया ना उसको, जाके मनाओ के। अरे अरे अनु अनु सुन सुन, दूसरा खिला दे अनु। आओ बैठो, बताओ कौन सा पेपर अटेस्ट करना है? जी वो लगता है गलती से मैं ओरिजिनल पेपर्स ले आई। 5 मिनट दीजिए, मैं फोटोकॉपी करा के लाती हूँ। हाँ लेकर आओ लेकर आओ। और अनु क्या लोगी, चाय या कॉफी? कॉफी, पर शुगर फ्री। हो, तू अभी तक होली वाली बात भूली नहीं? भूलती तो तब जब कुछ याद रहता। मतलब हम आपसे माफी मांगने आए हैं। वो होली वाले दिन बेवजह हम आप पे ऐसे नाराज हो गए और हमारी वजह से दीदी ने भी आपको इतना डांट दिया तो। पागली, तेरी दीदी तो रोज डांटती रहती है। डांटते तो वही है ना जो प्यार करते हैं। बड़ा अच्छा है तेरी दीदी का प्यार दिखाने का तरीका। हाँ, और आपका भी तो वही तरीका है। पहले हमें डांट दिया होली वाले दिन और फिर हमें मनाने चले आए। अरे मनाने के लिए तो तेरे पीछे पीछे आया था, लेकिन पता ही नहीं है तू कहाँ जाकर रो रही थी। किधर जाकर मतलब? कहाँ थे हम? आमी की जानी। पहले हमने ढूंढा तूने, फिर तेरी दीदी ने ढूंढा, तू किधर मिली ही नहीं। नीति, अब क्या करेंगे हम? बहुत डर लग रहा है हमें। इनमें से तो कोई है ही नहीं और अब और कोई फोटोज भी नहीं है। देखो अब वैसे भी टाइम नहीं है सोचने का। जो भी सोचना है रोके के बाद सोचेंगे, लेकिन तब तक तुम अपना मूड ठीक रखो ताकि घर वालों को शक ना हो कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? मैं फ्रेश हो जाती हूँ और मम्मी को भी फोन कर देती हूँ कि आज रात यहीं रुक रही हूँ। हेलो। सुबह से फोन लगा रहे, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। वीडियो कॉल काहे नहीं उठाया हमारा? वो पार्लर गए थे और फिर नीति के साथ थोड़ी शॉपिंग करने। अभी वीडियो कॉल नहीं उठा पा रहे क्योंकि फेस पैक लगाया ना तो। आई एम सो सॉरी। फेस पैक लगाया तो इसका मतलब बात भी नहीं कर पाओगी? तो ठीक है, फिर बात सुन लो। फिर तुम्हें याद है तुमने हमसे वादा लिया था कि खुद की 7 कस्में लिखने आए हमें? वो हमने कस्में लिख के पूरी कर दी। अगर तुम हाँ कहो तो एक बारी तुम्हें सुनाकर कल की रिहर्सल्स कर लेते हैं। तो ठीक है फिर। पहली कसम,
मैं कसम खाता हूं कि मैं कभी भी किसी दूसरी लड़की को नहीं देखूंगा, बल्कि साथ मिलके उसे घूरेंगे और नंबर देंगे आउट ऑफ 10। दूसरी, मैं कभी भी गंदे जूते चप्पल लेकर घर में नहीं घुसूंगा। तीसरी, मैं तुम्हारे हाथ की स्क्वायर रोटी को भी हमेशा गोल खाऊंगा। चौथी कसम, हम कभी भी अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाएंगे टाइम वेस्ट कर, बल्कि तुम्हें भी साथ लेके जाएंगे और मिलकर टाइम वेस्ट करेंगे। पांचवी कसम, हम मजेंटा पिंक और फ्यूशिया पिंक में फर्क करना सीख लेंगे। छठी कसम, मैं कभी भी तुम्हें अपने मायके जाने के लिए नहीं रोकूंगा, पर शर्त यह है तुम्हें मुझे साथ लेके जाना होगा। और सातवीं कसम, बूढ़े होने पर भी हम तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जितना आज करते हैं। तो कैसी लगी हमारी कस्में? आई एम श्योर तुमने इनसे तो अच्छी लिखी होगी, और अगर इसमें से कुछ अच्छी ना लगे तो कुछ और भी कस्में हैं जो हम खा सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, फिर ये फाइनल है। ये कस्में हम फ्रेम करवाएंगे और तुम्हें कल आकर दे देंगे, ठीक है? अभी हम फोन रखते हैं, नहीं तो तुम्हारा फेस पैक खराब हो जाएगा। चलिए, ध्यान रखिए, बाय। छोटे छोटे ख्वाहिशें हैं, बस रहना तेरे संग।